हाय गाइस, आई एम नंदिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूँ अभी ट्रेन में, हैदराबाद से जा रही हूँ मुंबई और फिर मुझे मुंबई से जाना है दिल्ली। बट 2 दिन मैं मुंबई में रुकूंगी क्योंकि दिल्ली में मेरे भाई की शादी है, उसके लिए। एनीवेज, आज मैं टाइम से निकली थी बिकॉज पापा ने स्ट्रिक्टली बोला था कि भले स्टेशन पे बैठ जाना बट प्रेशर ना हो। और मेरी किस्मत इतनी बुरी है कि हर दिन लाइट रहता है। आज मैंने चार्ज में लगाया, 17% चार्ज हुआ, उसके बाद लाइट जो गई सो गई। मेरे पास लिटरली 5% बैटरी था। मैंने सोचा कि चलो अब मैं कैब करती हूँ, और लाइट नहीं थी तो वाईफाई भी नहीं चल रहा था। और वहाँ पे जहाँ पे मैं थी वहाँ पे नेट नहीं चलता है सही से, नेट भी नहीं चल रहा था। कट टू मैं नीचे उतरी जैसे तैसे सामान लेके, और तब तक मेरी बैटरी 4% थी। मैं सोची कि चलो कैब करती हूँ, बट कैब हो नहीं पा रहा था बिकॉज नेट बिल्कुल काम नहीं करता है। उसके बाद मुझे एक अंकल देखे, मैंने उनको बोला कि अंकल प्लीज़ इलेक्ट्रिसिटी है घर में, हम चार्ज कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ है, तो 3rd फ्लोर पे है। मैंने बोला यार इतना सामान लेके मैं 3rd फ्लोर पे जाऊंगी, उसके बाद उतरूंगी, और मैं बहुत नर्वस थी कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। उन्होंने बोला मैं कैब कर देता हूँ। मैंने बोला ठीक है, मैं आपको पैसे दे दूँगी। बोला नहीं पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, मैं कैब कर देता हूँ, आप ऑटो वाले को दे देना। मैं ऑटो में बैठी, 3% मेरी बैटरी थी। मैं लिटरली ऑटो वाले भैया से पूछ रही थी, भैया कितना टाइम बाकी है, टाइम कितना हो रहा है और कितना टाइम जाएगा। और मैं यहाँ पहुँची हूँ। मैं ये भी सोच रही थी कि फर्स्ट टाइम मैं हैदराबाद में हूँ, स्टेशन का कैसे क्या मुझे पता नहीं है। मैं लिटरली एंट्री ली है मैंने, और सामने मेरे ट्रेन लगी हुई थी। मतलब मुझे लगेज लेके इधर उधर भागना नहीं पड़ा, जो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न था कि मैं लगेज लेके इधर उधर भागूंगी। खैर उसके लिए कूली है, बट स्टिल एक थोड़ा प्रेशर हो जाता है, काफ़ी चलना पड़ता है। सोचा 1 घंटा पहले से लग गई। और मैंने लिटरली पेपर में आपको दिखाती हूँ, 1 सेकेंड। ये पेपर में सारे डिटेल्स घर में मैं लिख लिया था मैंने कि इन केस मेरी बैटरी डेड हो जाती है। एंड आईफोन अगर आपके पास है तो बहुत रेयर लोगों के पास चार्जिंग मिलेगा आपको। तो मैंने सोचा कि मेरे पास ये बैकअप रहेगा, मैं स्टेशन पहुँच जाऊँगी। पहले के ज़माने में लोगों के पास थोड़ी फ़ोन होता था, तो मैं डिटेल रहेगा। तो मैं यहाँ पे आई और उन्होंने बोला कि ये ट्रेन लगी है। मैंने बोला चलो थैंक गॉड। मैंने पेपर निकाला, मैंने मिलाया सारे डिटेल, मैं अंदर घुस गई। उसके बाद मैं जैसे एक चीज़ और, मैं ऑटो में जब बैठी थी तो मैंने ऑटो वाले भैया को बोला कि भैया आपके पास चार्जिंग है? हाँ मैडम है। मैंने बोला दो। तो उन्होंने ऑब्वियसली एंड्रॉयड का निकाला, अब वो हो नहीं था। मैंने बोला चार्जर मैंने दिया कि ये लग सकता है, नहीं। एज़ यूजुअल यही होता है आईफोन वालों के साथ। बहुत दुख है यार, बहुत दुख है। आईफोन वालों के साथ बहुत प्रॉब्लम है, पैसा भी लगाओ और कन्वीनियंस नहीं मिलती है, इस तरह की कन्वीनियंस नहीं मिलती है। हालांकि ऐसे आईफोन इज़ वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे आई, मैंने सोचा 1% बैटरी है, मैंने फट से चार्ज में लगाया कि कहीं फ़ोन ऑफ ना हो जाए। बट क्योंकि ट्रेन अभी चल नहीं रही थी तो इन लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी ऑन नहीं किया था ट्रेन का। खैर मैं बैठी रही। 5 मिनट बाद मैंने सोचा कि यार कब तक 1 घंटा बोर होते रहूँगी, मैं जाती हूँ, मैं नीचे जाके चार्ज कर लेती हूँ। मैं जैसे गई, मैंने बगल वाली से कहा कि मैं ना नीचे जा रही हूँ, आप चार्ज करने, मेरा सामान यहाँ जस्ट अ सिग्नल की आई एम हेयर ओनली, मैं कहीं गई नहीं हूँ, मेरा सामान यहाँ पड़ा हुआ है। एंड शी वाज वेरी ऑकवर्ड। फिर एक बंदा था, उसने बोला इलेक्ट्रिसिटी आ गया, आप चार्ज करें। सो हियर आई एम चार्जिंग माई फोन एंड टॉकिंग टू यू गाइस। मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। हालांकि हैदराबाद से जब मैं निकल रही थी, शहर बहुत स्पेस है शहर में, बड़े बड़े मॉल्स, काफ़ी बड़ा शहर है। अच्छा लग रहा था। ये 1 घंटे का सफ़र कैसे बीत गया मुझे पता भी नहीं चला। बट मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। इतनी अच्छी चीज़ें दिख रही थी बट मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी। मैंने बस एक झलक लिया स्टेशन का, 3% बैटरी थी उस समय। बस मैंने एक झलक लिया, वो मैं डाल दूँगी और देखते हैं अभी सफ़र कैसे जाता है, क्या होता है। फ़िलहाल अभी 40-45 मिनट हैं ट्रेन खुलने में। मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है, मैं जाती हूँ थोड़ा पानी का इंतज़ाम करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। A few moments later. भाई आज क्या हो रहा है मेरे साथ? मतलब चौपसी पे चौपसी किस्मत, इतना धोखा क्यों दे रही है? अभी पानी वाला जस्ट आया, मैंने बोला कितने का है? जनरली 15 होता है, उसने बोला 20। मैंने 20 निकाला है।
मैंने बोला कि मैं आप मुझे दो, मैं रिकॉर्ड करूँगी। उसे लगा शायद मैं कुछ रिकॉर्ड करके डाल दूँगी। उसे ये नहीं लगा कि मैं अपने YouTube के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। पानी है भैया? नहीं, पानी चाहिए, थैंक यू भैया। तो बोला हाँ क्या रिकॉर्ड करूँ मैं, क्या रिकॉर्ड करूँ, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, ऐसे करके चला गया। मुझे हंसी आ रही है यार, पता नहीं मैं बहुत काम हो गई। पहले ना मुझे बहुत गुस्सा आ जाता था इन सब चीज़ों पे, अब नहीं आता। अब ये सब बहुत छोटी चीज़ें लगती है मुझे, बड़ी हो गई। मेरा कोच बिल्कुल खाली है, आई होप ये ऐसे ही खाली रहे और मैं मस्त खिड़की के बाहर देखते हुए जाऊं। ट्रेन खुलने के बाद जो पहला स्टॉपेज है वो है बेगमपेट, और इससे मुझे एक जगह याद आ गया जो कि कर्नाटका में है, दैट इज बंगारपेट। दैट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। बस ये नाम सुन के मुझे कर्नाटका वाले बंगारपेट की याद आ गई थी। जस्ट लेटिंग यू नो। गाइस मैंने खाना वाना खा लिया है। मैंने ऑर्डर किया था पाव भाजी, उसका शॉट लेना मैं भूल गई। एंड टू माय सरप्राइज सही था, मतलब नॉट बैड, नॉट टू गुड बट नॉट बैड। एंड अभी मैं आ गई हूँ ऊपर सोने के लिए, क्योंकि 5 बजने में 5 मिनट बाकी होगा तो CST ट्रेन उतरेगी, लास्ट स्टॉपेज है। हालांकि दादर में भी रुकेगी ट्रेन, बट मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि दादर उतरूँ या CST, बट आई थिंक CST मेरे लिए ज़्यादा फेवरेबल होगा, बिकॉज़ वहाँ से ट्रेन खुलती है लोकल। तो मैं लगेज के साथ, वैसे इतना लगेज नहीं है बट तब भी मेरे लिए इनफ है कैरी करना, तो ज़्यादा इजी होगा कि आराम से मैं मस्त चिल बैठ जाऊँगी। तो सुबह मिलते हैं, गुड नाइट। ओके, मैं घर पहुंच गई हूँ, बट मैंने चाबी लगेज बैग में डाल दिया था, तो मैं लगेज खोल रही हूँ और मैं चाबी निकालूंगी। हाउ क्लेवर आई वाज।